आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे 2023 बोर्ड के द्वारा अभी अभी जारी किया गया क्लास 10th हिंदी का मॉडल पेपर, जो कि बिल्कुल वायरल पेपर है और यही मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। तो यहाँ पे हम आप सभी को इस पूरे मॉडल पेपर की क्लास 10th हिंदी के पूरे मॉडल पेपर की पूरे सॉल्यूशन के साथ बताने वाले। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो वायरल पेपर है ये बोर्ड के द्वारा अभी तुरंत जारी किया गया मॉडल पेपर है। अगर आप लोग इस पूरे मॉडल पेपर की तैयारी करते हो तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में 70 में 70 पूरा नंबर आएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका क्लास 10th हिंदी का मॉडल पेपर है, ठीक है, उसमें जो आपका समय मिलेगा, यानी बोर्ड के पेपर में जो आपको समय मिलता है वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, ठीक है। और जो आपका हिंदी का पेपर होता है वो पूर्णांक 70 का होता है, ठीक है। कितने का? पूर्णांक 70 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब जो आपका क्लास 10th 2023 का हिंदी का पेपर चलेगा, ठीक है, उसमें 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे, जैसा कि न्यू पैटर्न पे आधारित ये नियम बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम निर्देश आप सभी को बता देते हैं, क्योंकि इस बार जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो OMR आंसर शीट पे 20 नंबर का जो बहुविकल्पी होगा उसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पहला कि प्रारंभ के 15 मिनट जो है वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है, ठीक है। और इसमें जो आपके क्लास 10th हिंदी का पेपर रहेगा बोर्ड का, उसमें खंड 2 रहेंगे, पहला खंड अ और दूसरा खंड ब है, ठीक है। इसमें क्या है कि तीसरे में प्रश्न के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए, जो कि 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ठीक है। और उसका आंसर आपको OMR आंसर शीट पे, ठीक है, नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प को क्या करना है, पूरी तरह से आपको भरना है, यानी उसको काला या नीला करना है। अब यहाँ पे देखिए, बाल पॉइंट पेन क्या होता है? ये होता है डार्ट पेन, ठीक है, जो कि 5 रुपये का डार्ट पेन मिलता है, उसी से आपको OMR आंसर शीट को भरना है। और हाँ, जो ये नीले काले पेन है, इसके अलावा आपको कोई भी पेन का यूज़ नहीं करना है उसमें। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है, जैसा कि हमने बताया 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे और एक एक नंबर का रहेगा, यानी 20 नंबर का, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है खंड अ में जो प्रश्न है उसको हल करने के लिए आपको 1 घंटे का समय, और जो खंड ब में है उसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया गया है, ठीक है। इसके बाद सभी क्वेश्चन के सामने उसके अंक जो है वो निर्धारित है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट दिया हुआ है खंड अ, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, और इसमें 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा, एक एक नंबर का है, इसलिए पूर्णांक 20 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, ठीक है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से कोई एक ऑप्शन राइट है, उसका आंसर आपको OMR आंसर शीट पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, जो बाबू गुलाब राय हैं वो किस युग के लेखक हैं, यहाँ पे पूछ रखा है, ठीक है। तो वो द्विवेदी युग के हैं, किस युग के? द्विवेदी युग के, ठीक है, यानी ऑप्शन दूसरा राइट है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चिंतामणि किस विधा की रचना है, यानी यहाँ पे पूछ रखा है कि जो चिंतामणि है वो किस विधा की रचना है, निबंध है, नाटक है, या कहानी, कविता, किस विधा की रचना है, ठीक है। तो जो चिंतामणि है वो निबंध है, यानी ऑप्शन ए राइट है, ठीक है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसके बाद नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, गबन किसकी रचना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से जो गबन है वो मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है, ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। तो इस तरह आपको पूरे बहुविकल्पी क्वेश्चन पे एक एक नंबर मिलते रहेंगे, अगर वो राइट रहेगा तब। यहाँ पे नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, शुक्ल युग की समयावधि है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा, यानी 1919 से 1938 ईस्वी तक शुक्ल युग की समयावधि होती है। इसके बाद नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, ठीक है। तो ये है आत्मकथा, किसकी? आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, ठीक है। तो प्रिय प्रवास जो है वो द्विवेदी युग की रचना है। इसके बाद नेक्स्ट है बहुविकल्पी क्वेश्चन, मधुशाला किसकी रचना है, ठीक है। तो जो मधुशाला है
वो हरिवंश राय बच्चन जी का है, यानी ऑप्शन तीसरा राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न 8वां, भारत भारती किसकी रचना है? तो वो मैथिली शरण गुप्त जी का है। नेक्स्ट है आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? ठीक है, तो जो आधुनिक काल है वो 1843 से अब तक माना जाता है, यानी 1843 से अब तक। ऑप्शन पहला राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है बहुविकल्पी क्वेश्चन, जो कि 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तो 10 ही हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 10वां क्वेश्चन, मतीराम किस युग के कवि हैं? ठीक है, तो जो मतीराम है वो रीतिकाल के कवि हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 11वां, हास्य रस का स्थायी भाव है? तो हास्य रस का स्थायी भाव जो होता है वो हास होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है 12वां क्वेश्चन, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि शैल पर आतव प्रयोग प्रकाश या प्रभात। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे देखिए हम आप सभी को बता दें कि यहाँ पे दिया हुआ है मानो, यानी जनु जानो मनु मानो, इस तरह से अगर वाचक शब्द दिया हो, ठीक है, अगर पंक्ति में अलंकार के, तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जैसा कि हम आप सभी को बताए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो चैनल पे जाकर देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो जो रोला छंद होता है उसमें कुल 2 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 2 चरण होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 14, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आकर्षण मतलब उपसर्ग बोला है, यानी आगे का। ठीक है, यानी चौथा नंबर जो है वो राइट है, आ। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 15, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो प्रत्यय जो होता है वो 2 भेद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 17, आंसू का तत्सम रूप है? ठीक है, तो आंसू का जो तत्सम रूप होता है वो अश्रु होता है, यानी ऑप्शन पहला है राइट। इसके बाद नेक्स्ट है यड़ संधि का सूत्र है? तो यड़ संधि का जो सूत्र होता है वो इको यड़ची होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन तीसरा राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 19 क्वेश्चन, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है? ठीक है, तो फलस शब्द की वचन विभक्ति यानी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 17, आंसू का तत्सम रूप है? तो आंसू का जो तत्सम रूप है वो यहाँ पे अश्रु है, यानी ऑप्शन ए राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 18वां क्वेश्चन है, यड़ संधि का सूत्र है? तो यड़ संधि का जो सूत्र होता है वो इकोड़ची होता है, यानी ऑप्शन तीसरा राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है? ठीक है, तो फलस शब्द का वचन यानी कि षष्ठी विभक्ति एक वचन है, ऑप्शन पहला राइट है। इसके बाद लास्ट है बहुविकल्पी क्वेश्चन 20वां। ठीक है, इसमें दिया हुआ अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है? ठीक है, तो अपठत धातु यानी प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा राइट है। तो यहाँ पे देखिए आ गया पूर्णांक 50 यानी वर्णनात्मक प्रश्न, इसमें खंड ब दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी ये गद्यांश है। ठीक है, यानी इसमें 3 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के हैं, यहाँ से 6 नंबर आपको गद्यांश में मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आपके एग्जाम में 2 गद्यांश दिए रहेंगे, जिसमें से सिर्फ आपको एक गद्यांश के 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया हुआ है, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, इस तरह से यानी यह कोई से लेकर के देखता था, यहाँ तक दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये जो किस चैप्टर का है। ठीक है, हिंदी के। तो यहाँ पे देखिए पहला इसमें जो क्वेश्चन है, पहले हम आपको ये बता देते हैं। तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो अगर आप लोग बिल्कुल सही संदर्भ लिखेंगे तभी आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, किस तरह से लिखना है ये तो हमारे चैनल पे खुद है, अपलोड है। ठीक है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आपको इस यानी जो गद्यांश है इसमें यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है मित्रता। ठीक है, यानी मित्रता जो है वो आप सभी के हिंदी के पाठ का है, फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, और जो इसके लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो यहाँ पे अब आप लोग इसका संदर्भ लिख सकते हो। ठीक है,
सिर्फ आपको संदर्भ में सही सही लेखक और जो लेखक है और पाठ का नाम को सही सही लिखना है इस गद्यांश को पहचान करके। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो। तो इसके बाद देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो यहाँ पे 2 लाइन दिया हुआ है, ठीक है, यानी यह से लेकर के और यहाँ तक आकर्षित होते हैं। यहाँ पे यानी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो वर्ड है उसके नीचे अंडरलाइन किया गया है। तो यहाँ पे वही पूछ रखा है कि यहाँ पे गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, यानी वही वर्ड का व्याख्या करना है जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है। ठीक है, सिर्फ आपको 2 लाइन का ही व्याख्या करना है। तो इस तरह से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल करके इसकी पूरी व्याख्या कर देना है। इसके बाद देखिए इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पे इसके 3 क्वेश्चन दिए हुए, अगर आप लोग तीनों सही सही कर तो आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, इसी में अथवा, जैसा कि हमने आपको बताया कि 2 गद्यांश दिए रहेंगे। तो यहाँ पे अथवा में दिया हुआ है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए, ठीक है, इतना आयोजन, यानी इस तरह से यहाँ से लेकर के अंधा बना रही है, इस तरह से यहाँ तक दिया हुआ है। तो ये जो है ये आपके ममता चैप्टर से है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें भी इस तरह से 3 क्वेश्चन दिया हुआ है उपयुक्त, यानी यहाँ पे गद्यांश का संदर्भ लिखना है, गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ठीक है, जैसा कि आप लोग अगर पहचानना चाहते हो तो यहाँ से ही आप लोग पहचान जाओगे अगर पढ़े रहोगे तब, कि यहाँ पे ममता दिया हुआ है, यानी ये ममता चैप्टर का है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इस तरह से आपको दोनों में से कोई एक को करना है। नीचे क्वेश्चन आ गया दूसरा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे अब उसी तरह से पद्यांश दिया हुआ है और उसके भी 3 क्वेश्चन है और ये भी 6 नंबर का है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया हुआ है, चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ से लेकर के तिहपाई तक। ठीक है, तो ये जो है वो सूरदास जी का है और ये पद से लिया गया, यानी सूर सागर के पद से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें भी 3 क्वेश्चन है। पहला आपको पद्यांश का संदर्भ लिखना है, इसमें भी आपको लेखक और जो पाठ का नाम है उसको लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो वही करना है जिसके नीचे अंडरलाइन है। इसके बाद उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ये कौन सा अलंकार है इसको भी आपको लिखना है। इसके बाद इसमें अथवा भी दिया हुआ है, यानी अथवा यानी पहला कीजिए या आप लोग जो अथवा दिया है उसे कीजिए। ठीक है, दोनों में से किसी एक को ही करना है। तो यहाँ पे अथवा में भी दिया हुआ है, सुनि सुंदर बैन सुधारस, ठीक है, साने और यहाँ से लेकर के कंज कली तक, तो इसको भी आपको करना है। तो इसके भी 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर आपको ये वाला आता है तो इसको कीजिए, अदरवाइज जो पहला है उसको कीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न तीसरा, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर का है। ठीक है, यानी संदर्भ पे आपको 2 नंबर मिलेंगे और 3 नंबर आपको अनुवाद पे मिलेंगे। ठीक है, सही सही संदर्भ लिखेंगे तभी आपको 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, ठीक है, यहाँ से लेकर के कारितः यहाँ तक दिया हुआ है और इसके अलावा अथवा भी दिया हुआ है। तो आपको दोनों में से किसी एक को करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो ये भी कितने नंबर का है, 5 ही नंबर का है। यहाँ पे दिया हुआ है मानव हित्वा, यहाँ से लेकर के सुखी भवेत। ठीक है, ये कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे अथवा दिया हुआ है, सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यति माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो आप लोग दोनों में से किसी एक को कीजिए। इस देखिए 5वां क्वेश्चन है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। और ये जो है ये 3 नंबर का है
और ये जो चीज़ें होती है क्वेश्चन, ये जिला वाइज होता है। आपके ज़िला में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है आपको उसी का ही आंसर लिखना है, ठीक है। इसमें जितने भी जिला हैं सभी के दिया हुआ है प्रश्न, आप लोग जिस जिले को हो सिर्फ उसी क्वेश्चन को करना है। आप लोग जो जिले को हो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए, हम आपको बता देंगे आपको कौन सा पढ़ना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पे गांधी जी का चरित्र चित्रण, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना है, यानी आपके जिला में अगर पढ़ाया जा रहा है ये चीज़ें तो आप लोग ये कीजिए। अदरवाइज यहाँ पे ज्योति जवाहर खंड काव्य के कथा वस्तु पे संक्षेप में लिखिए, इसको कीजिए। या मेवाड़ मुकुट पे यानी लक्ष्मीबाई का सारांश आपको लिखना है। इसके अलावा नेक्स्ट भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अग्र पूजा खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। या यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस यानी जय सुभाष के आधार पे नायक का चरित्र चित्रण। इसके अलावा मातृभूमि के लिए खंड काव्य के, ठीक है, लिखना है आपको। इसके बाद कर्ण का लिखना है और कर्मवीर और यहाँ पे तुमुल, ठीक है। इस तरह से यानी कई इसमें दिया हुआ है, आप लोग जिस जिला के हो उसी के आधार पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन छठे, ठीक है, यानी प्रश्न छठवां। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें ये जो जीवन परिचय है इस बार बढ़ा दिया गया है। अब ये जीवन परिचय 5 नंबर में आएंगे, ठीक है। यानी 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, उसके बाद 2 नंबर इसके रचना पर, जो रचना का आपको उल्लेख करना है। तो यहाँ पे 3 दिए हुए हैं जिसमें से किसी एक का सिर्फ आपको जीवन परिचय लिखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो आप लोग अगर बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से जैसे एक टॉपर लिखते हैं वैसे जीवन परिचय देखना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है वहाँ से देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है छठवें का ख, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है, ठीक है। ये भी 5 नंबर का है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत और महाकवि सूरदास, तो ये तीनों हमारे चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। और ये जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर का है, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आप लोग 2 श्लोक याद कर लेंगे तो उसमें से कोई एक श्लोक जो आया रहेगा, उसके बाद जो चीज़ें आपको याद है यानी 2 याद है तो आपको जो चीज़ें उसमें आया हुआ है उसको नहीं लिखना है, जो अलग से आप लोग एक याद किए उसको लिखना है, ठीक है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, दोनों क्वेश्चन को करेंगे तभी आपको यहाँ पे 4 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है, भारतीय संस्कृति मूलक किम अस्ति, ठीक है, पुरुराज कह आसित, चंद्रशेखर कह आसित, वीर केन पूज्यते, ठीक है, वीर वीरेण पूज्यते, यानी इस तरह से आपको छोटी सी आंसर इसको लिखना है और किन्हीं 2 का ही लिखना है। वह 9वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। और ये क्वेश्चन जो है वो 9 नंबर का है, यानी हिंदी में सबसे अधिक नंबर का यही टॉपिक आता है। तो यहाँ पे आपको निम्नलिखित में से किसी एक पे निबंध लिखना है और यहाँ पे 4 निबंध दिया हुआ है, ठीक है। पहला है पर्यावरण संरक्षण के उपाय, यानी पर्यावरण पे अगर आप लोग निबंध याद किए हो तो वो आपके 100% गारंटी है, एग्ज़ाम में हर साल आता है, आपका 9 नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है आतंकवाद कारण एवं निवारण, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, हमारे चैनल पे सभी निबंध की वीडियो अपलोड है। जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण, यानी अगर आप लोग इन चारों को तैयार कर लेते हो तो आपका 9 नंबर हिंदी में बिल्कुल पक्का है। तो आपको इस पूरे मॉडल पेपर की क्वेश्चन का आंसर अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल से देख सकते हो, या आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, इंपॉर्टेंट निबंध सभी वीडियो अपलोड है, यानी क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कराई जा रही है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जल्दी से कीजिए। और आपको अगर इसी तरह और भी मॉडल पेपर की वीडियो चाहिए क्लास 10 का तो आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट कीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स।